इस दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो माँ का असली मतलब मायने समझती हैं, जो माँ के नाम पर कलंक बिल्कुल नहीं है, जो माँ की ममता का मतलब समझती हैं, अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और नीतू आंटी उसका जीता जागता सबूत है। मैंने नहीं पता मेरे बैग में वो दवाइयाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे आया, नहीं समझ में आ रहा है मैंने सच्ची। का क्या हो गया? मलिक और विशाखा, मलिक और विशाखा जी, वही लोग तो जानते हैं ना कि आप विक्रांत सर को दवाइयाँ देती थी। तो ये सेरेमनी जब हो रही थी तब उन्होंने डाल दी होगी ना आपके पर्स में वो दवाई। हाँ? क्या कह रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? वो मैंने कुछ नहीं पता। कैसे गई वो दवाइयाँ? बस इतना पता है कि विक्रांत, तूने देखा ना उसे, कितना गुस्सा हो गया था वो, इतना गुस्सा करता है कोई। ये लोग सब मिलके मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ कर देंगे, उसे मुझसे दूर कर देंगे। मेरा क्या होगा उसकी? उसे मुझसे दूर कर देंगे। क्या करूँगी? नहीं, क्या करूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा ऐसा। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि मलिका के पास तो पैसे नहीं है फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के, और विशाखा जी की इतनी पहुंच नहीं है, तो ये फेक प्रिस्क्रिप्शन, ये आइडिया किसका है? मतलब कोई तीसरा है जो उनकी मदद कर रहा है। कौन है वो जो उनकी मदद कर रहा है? कौन है? भाईजान, ये तौलिया ले लीजिए और ये तेल से हल्दी के दाग भी चले जाएंगे। आज विक्रांत के सामने उसके जन्म से जुड़ा सच आ ही जाएगा। बहुत बड़ा धमाका होगा, पर विक्रांत ने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मैंने अंदर ही रखा था, पता नहीं क्यों नहीं देखा उसने। अब क्या करेंगे मॉम? तुम एक काम करो ना, तुम अंदर जाके चेक करो, मैं यहाँ नजर रखती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं इशारा करूंगी। जाओ जल्दी जाओ। वही है, देखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा इयररिंग गिर गया था नीचे। विक्रांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? वो जो
दवाई देखी थी ना हमने, नीतू आंटी की जो पर्स में दवाई थी, उसके बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया था। वो बहुत ही जानलेवा मेडिसिन है, बहुत ही रिस्की है, उससे सर चकराता है, हेडेक होता है। और नीतू आंटी कह रही थी कि वो दवाई वो खुद लेती हैं, पर उसके सारे सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू आंटी हम सबसे छुपा के वो मेडिसिन तुम्हें दे रही थी? क्या क्या कर रही है? क्या कर रही है नीतू आंटी? कुछ कह रही है? अरे क्या कर रही है नीतू आंटी? ये पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कर रही है? अभी क्या बोल रही हो? तुम भड़का रही हो क्या इसको? जी नहीं। नहीं नहीं, अभी तुमने कहा ना, तुम क्या बोल रही हो? जरा बोलो, दोबारा बोलो। वो बस मुझे विक्रांत की हेल्थ की परवाह है तो... अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें हेल्थ की फिक्र है? तुम्हें? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये ही ना कि नीतू आंटी क्रिमिनल है, तुम इसलिए भड़का रही हो ना इसको? मेरा ये मतलब नहीं था विक्रांत। और क्या मतलब था? मतलब तुम विक्रांत को ये कह रही हो कि तुम्हारी माँ तुमको एक जानलेवा दवाई देने की कोशिश कर रही है और तुम कह रही हो कि मैंने उनको क्रिमिनल दिखाने की कोई कोशिश नहीं करी। तुम्हें लग रहा है हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम्हारी अपनी माँ क्रिमिनल है, इसलिए तुमको क्या लगता है इस दुनिया में सबकी माँ क्रिमिनल है। तुम ना इसको फॉर्मेट करो। अब तुम ना कान कपाट खोलकर मेरी बात सुनो। इस दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो माँ का असली मतलब मायने समझती हैं, जो माँ के नाम पर कलंक बिल्कुल नहीं है, जो माँ की ममता का मतलब समझती, अपने बच्चों से प्यार करती, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और नीतू आंटी उसका जीता जागता सबूत है।